गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संज्ञा सर्वनाम पढ़ा था, ठीक है। शब्द और पद में संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है विशेषण, ठीक है। तो सबसे पहले हम विशेषण क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। परिभाषा: संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है। काली गाय क्या है? अधिक दूध देती है। दो छात्र उपस्थित है, तो इसमें काली क्या है? विशेषण है, ठीक है। और अधिक भी विशेषण है, ठीक। यहाँ पे दो छात्र, तो दो क्या है? यहाँ पे विशेषण है, मतलब दो छात्र उपस्थित है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विशेष्य क्या होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, ठीक है। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, और विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। अब उसमें विशेषता दर्शाने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। कैसे? उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विशेषण शब्द प्रायः विशेष्य से पहले होते हैं, ठीक है। तो ये विशेषण शब्द जो होते हैं अधिकांश तौर पे विशेष्य से पहले होते हैं, कभी कभी विशेष्य से बाद भी हो सकते हैं, वो आगे हमने समझाया है। जैसे काली बिल्ली को देखो, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है काली बिल्ली को देखो, 1 किलो चीनी लाओ। सेकंड एग्जांपल है 1 किलो चीनी लाओ। तो यहाँ पे इन वाक्यों में बिल्ली, यानी ये बिल्ली और ये चीनी क्या है? विशेष्य है, ठीक है। और काली और 1 किलो ये क्या है? शब्द विशेषण है, क्योंकि इनके आधार पर ही हम उस चीज़ को दर्शा रहे हैं, ठीक। तो कभी भी याद रखेंगे कि अधिकतर तौर पे ऐसा नहीं होता, अधिकतर तौर पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि विशेष्य से विशेषण जो है विशेष्य से पहले आए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये काली क्या है? विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आते हैं, ठीक है। ये विशेष्य है, बिल्ली क्या विशेष्य है और काली क्या विशेषण है, तो विशेष्य से पहले ही विशेषण आ गया। लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये हुआ कि यह छात्र बुद्धिमान है, तो यहाँ पे क्या हुआ? विशेष्य के बाद विशेषण आया, विशेष्य के बाद, यानी यह छात्र बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या है? विशेषण शब्द है, और छात्र क्या है? उसका विशेष्य है, ठीक। वह व्यक्ति योग्य है, तो योग्य क्या है? विशेषण है, और व्यक्ति क्या है? विशेष्य है। तो इस प्रकार विशेषण के बारे में, विशेषण को हमने समझाया। अब हम विशेषण में ही आगे बढ़ते हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो पहला हम पढ़ते गुणवाचक विशेषण क्या होता है। नाम से ही लग रहा है गुण, जिसमें बहुत सारे गुणों को, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ों को मिला के दर्शाया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? गुणवाचक विशेषण। परिभाषा है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि विशेषताओं का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो गुणवाचक में सिर्फ अच्छा बुरा ही नहीं होता, उसमें बहुत सारे बताए, खुशबू, बदबू, ये भी गुण ही है, ठीक है। रंग, काला, सफ़ेद, इसमें भी भेद रहता है, ठीक है। स्थान हो गया, आकार हो गया, रूप हो गया, स्वाद हो गया, दिशा हो गया, दशा हो गया, ठीक है। किसी की अच्छी दशा है, किसी की खराब दशा है, इस विशेष स्थिति। तो इन सब का जब बोध कराए तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे गुण, जैसे कि हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था, तो उसके जैसे एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे पहला है गुण दोष, ठीक है। गुण दोष को एक भी ले लिया, जैसे अच्छा गुण में आएगा, बुरा दोष में आएगा, ठीक है। तो सरल, परिश्रमी, सच्चा, झूठा, ये सब क्या है? गुण दोष के अंतर्गत आते हैं। अब सेकंड हमने लिया रंग, तो काला, नीला, हरा, पीला, जामुनी, बैंगनी, ये सब आ जाएंगे रंग में। आकार, छोटा, बड़ा, गोल, मोटा। स्वाद, खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा। स्पर्श, स्पर्श के अंतर्गत आएगा कठोर, नरम, कोमल, चिकना। गंध, गंधहीन, खुशबूदार, बदबूदार, ठीक। दिशा, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ठीक। तो दशा, नया, पुराना,
स्वस्थ, बीमार। अवस्था में आएगा युवा, बूढ़ा, मतलब जो जवान है उसको युवा बोलेंगे और जो बूढ़े हैं उसे बूढ़ा बोलेंगे। अधेड़, ठीक है, तरुण। स्थान ग्रामीण, ठीक है, गांव के लोग। देसी, राष्ट्रीय, ये सब स्थान के अंतर्गत आएगा। अंतर्राष्ट्रीय भी स्थान के अंतर्गत। काल प्राचीन, आधुनिक, वार्षिक। ठीक, तो ये समय को, कालावधि को बताएंगे, तो इसलिए आधुनिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, ये सब कहा जा सकता है। तो इस प्रकार गुणवाचक विशेषण इन सारी चीज़ों का बोध कराते हैं तो ही गुणवाचक विशेषण होगा। सेकंड हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। नाम से ही बोध होता है कि क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है, परिणाम के बारे में, परिमाण के बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें माप तोल संबंधी बातें हों, माप तोल से जुड़ी हुई बातों का वर्णन हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है। पहलवान क्या है? तभी तो वो पहलवान है क्योंकि वो क्या करता है? रोज 4 किलो दूध पीता है। ठीक, तो यहाँ पे 4 किलो क्या है? मात्रा का बोध करा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 4 किलो क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक के प्रकार, अब ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित जैसे नाम से ही बोध रहे कि इसमें मात्रा का ज्ञान हमें होता है, कंफर्म होता है, और अनिश्चित में जिसमें हमें मात्रा का ज्ञान नहीं होता है। जैसे निश्चित परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 10 मीटर कपड़ा, हमें 10, जैसे हम मार्केट में गए और हमने कहा हमें 10 मीटर कपड़ा दे दो, तो वहाँ दुकानदार ने क्या किया? आपको कपड़ा लिया, 10 मीटर नाप तोल के आपको दे दिया। ठीक, तो आपको यहाँ पे पता था कि आपको दुकान में जाके क्या लेना है, ठीक है, कितना मीटर लेना है। सेकेंड एग्जाम्पल 5 किलो, ठीक है, तो मुझे 5 किलो दूध चाहिए। अब मैं दुकान में गई मिल्क शॉप में और मैंने वहाँ कहा कि मुझे 5 किलो दूध चाहिए, तो उसने, दुकानदार ने आपको दूध नाप तोल के 5 किलो दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज्ञान है, हमें पता है, हमें निश्चित पता है कि हमें क्या चीज़ लेना है। ठीक है, हमारी क्वांटिटी के बारे में आपको पता है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित जिसमें निश्चित है ही नहीं, नाम से ही बोध हो रहा है। ठीक, तो निश्चित परिमाण का बोध ना हो, जिसमें निश्चित मात्राओं का बोध ना हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। थोड़ी चटनी, जैसे एग्जाम्पल है थोड़ी चटनी। अब हम खाना खा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हमें थोड़ी सी चटनी दे दो। अब थोड़ी सी में कोई मात्रा नहीं है, थोड़ी सी मतलब कम भी, ज़्यादा भी, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ी चटनी बोला है मतलब स्पष्ट नहीं है कि इसमें मात्रा का ज्ञान नहीं है कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जरा सा पापड़ दे दो। हम खाना खा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमको थोड़ा सा पापड़ दे दो, ये जरा सा पापड़ दे दो। तो उसमें क्या होगा? जरा सा पापड़। अब क्या पापड़ हमने पूरा कहा कि पापड़ का टुकड़ा कहा कि पापड़ का 4th हिस्सा कहा? ये तो हमने वहाँ क्लियर नहीं किया। तो जरा सा पापड़, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध हो रहा है। इस प्रकार हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं, ये हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के कौन कौन से प्रकार पढ़ने के बाद हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण। तो आप सभी इन सबको कॉपी में नोट करके मुझे सेंड करेंगी। थैंक यू।